हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम वीडियो लेक्चर नंबर 11 में सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा अब तक हम 11 वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, जिनके डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमसे कहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। कि हमारे पास जो भी एंगल हैं इसमें वो सब एक्यूट हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं, और इन आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है हमारे पास होल स्क्वायर ऑफ cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एलएचएस से। एलएचएस है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा होल। cos को हम लिख सकते cosec को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और cos को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा। आइए स्टूडेंट्स, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम यूज करेंगे वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि थी हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम इसे स्टूडेंट लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos। और देखिए यहाँ पर हम डालते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो अभी हमने लिखी है, और देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास। हम लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन, ये माइनस वाली कैंसिल होगी स्टूडेंट्स, प्लस वाला हमारे पास बचेगा, तो ये होगा 1 प्लस cos। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। देखिए राइट हैंड साइड में यही एक्सप्रेशन हमारे पास था, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया है फर्स्ट आइडेंटिटी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आराम से समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos। चलिए स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos a 1 प्लस साइन a, और यहाँ होगा हमारे पास न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। cos स्क्वायर a को ऐसे ही लिखते हैं, और 1 प्लस साइन स्क्वायर a पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर विच मीन साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a एंड डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स cos a और 1 प्लस साइन। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a को अगर हम एक साथ लिख दें तो ये कितना होगा, 1 होगा बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये 1 प्लस 1, और इस 1 को हम इस 1 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 होगा। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन
कॉस ए इंटू 1 + साइन। क्या आइडेंटिटी यूज की है स्टूडेंट्स? हमने यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटी यूज की। आइए न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेते हैं। न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 + साइन ए। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में है कॉस ए और 1 + साइन। ये 1 + साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा 2/cos ए। और ये आप जानते हैं 1/cos ए इज इक्वल टू sec ए। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज इक्वल टू राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए कहा था। हमसे कहा था प्रूव करिए इट इज 2 sec। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से फिर से एक बात शेयर करूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है तो अभी आप वापस जाएं वीडियो में, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से अपनी कॉपी में बिना देखे हुए सॉल्व करें और उसके बाद सारे स्टेप्स को मैच करें। और हर मैथमेटिक्स के चैप्टर में हर क्वेश्चन के साथ आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। और डेप्थ अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट भी अच्छे से समझ में आएगा, गलतियां भी कम होंगी और आपकी स्पीड भी अच्छी है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। और ये इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दिया हुआ है। अगर हिंट नहीं भी हो तो भी आप कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को करते हैं तो सबसे पहले होता है कि आप उनको इजीएस्ट जो रेशियोज है उसमें लिख दें। जैसे टेन थीटा को आप साइन बाई कॉस में लिख दें, सेक को 1/cos लिख लें, कोसेक को 1/sin लिख लें और फिर प्रोसीड करें। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे हम टर्म को। और स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस फिर से कॉट है हमारे पास तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस। तो चलिए एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में और सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर की टर्म को भी हम ऐसे ही रखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं चलिए इसको। और यहाँ होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कॉमन लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस। ध्यान से देखिए ऊपर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया। और यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए स्टूडेंट्स इसमें फिर से एक बार एलसीएम लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। यहाँ हम इसको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह पर इसको अप्लाई करें। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन, यहाँ पर ये सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस, और इनटू हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू जो यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन ए स्क्वायर विच इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था स्टूडेंट्स इसके अलावा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी मच होपफुल कि आपको समझ में आएगा, और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पूरा एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस। चलिए इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। देखिए ये तो साइन थीटा ये सब कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा होगा स्टूडेंट्स कोसेक थीटा, तो ये होगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज दी सेक थीटा, एंड साथ में +1, एंड इट शुड बी इक्वल टू RHS। यही देखिए आप यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि आप प्रूव करें, तो दिस इज द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एलएचएस में हमारे पास दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, वो चलिए हम सेक की जगह लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस। वन अपॉन कॉस। आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए दिया है, यहाँ पर देखिए, तो यही हमारा हिंट भी है। यहाँ से हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, या इन अदर टर्म्स बोले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं विथ 1 माइनस कॉस ए। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और नीचे हमारे पास होगा 1 माइनस कॉस। और देखिए जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसमें अगर हम ट्रांसपोज कर दें कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमें प्रूव भी करना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम वीडियो नंबर 10 उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर देखिए। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है
और अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में नहीं आई हैं तो भी आप जाकर दोबारा से देखकर रिफ्रेश कर सकते हैं, तब आपको ये क्वेश्चंस करने में काफी इजी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। एलएचएस से हम लोग शुरू करेंगे। माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, साइन ए और यहाँ पर भी साइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं। उसके बाद आप समझ जाते हैं किस तरह के स्टेप्स फॉलो करते हैं, तब ये इजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, हम जानते हैं, तो ये होगा कॉट ए माइनस वन, साइन अपॉन साइन यहाँ पर माइनस वन और वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। कॉसेक ए डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन अगेन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते वक्त हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, कॉट ए माइनस वन माइनस, यहाँ पर हमने वन माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोसेक। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस था, प्लस, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो हम इस तरह से लिख पाएंगे। और नीचे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक। देखिए पूरा हम इसे रेशनलाइज कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक, और ऊपर भी यही टर्म आएगी क्योंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं, वन माइनस कोसेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमने रेशनलाइज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इनफैक्ट हमारे पास होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ, देखिए ये इस चीज का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये चीज दो बार लिखी हुई है, तो कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम जो न्यूमरेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस वन माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर एंड माइनस टू कॉट ए वन माइनस कोसेक। और डिनोमिनेटर में हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, कॉट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर हमारे पास आएगी वन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक ए माइनस टू कॉट ए एंड प्लस टू कॉट ए कोसेक, कॉट ए एंड, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक अपॉन
हम इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए एंड +2 कोसेक। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह हम डालेंगे कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। और नीचे भी जो हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखिए आप, यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी। मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर लग रही है आइडेंटिटी वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। और यहाँ पर हम नीचे भी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस ए, और इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1। तो सेम ही आइडेंटिटीज को दो डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको लगाने के बाद न्यूमरेटर में क्या फर्क पड़ेगा। न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर, 2 कोसेक स्क्वायर ए, और जो लास्ट की टर्म थी हमारे पास 2 कॉटेक कॉट, 2 कॉट ए, यहाँ पर ए भी है, और कोसेक ए, उसको हम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि उससे हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोसेक ए एंड रेस्ट में हम -2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होगा कोसेक ए प्लस कॉट। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमने डाल दिया है तो हमारे पास होगा -2 +2 कोसेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में जो पहले लिखी हुई है क्या कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है और कोसेक ए भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं 2 कोसेक ए। तो हमारे पास बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट -2, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा कोसेक ए प्लस कॉट है, और यहाँ पर कॉमन आएगा, ये हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, और नीचे से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोसेक। अब अगर हम यहाँ से देखिए ये पूरी चीज कॉमन है स्टूडेंट्स, ये और ये कॉमन है, ये देखिए उनसे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड 2 कोसेक ए -2। और देखिए ये चीज हमारे पास पहले से भी मौजूद है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस था, तो अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे पास यही लिखा हुआ है कि 2 कोसेक ए -2, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए आगे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, दोबारा आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, ये लिटिल बिट लेंदी है मगर ये आपसे डेफिनेटली हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसका LHS लेते हैं स्टूडेंट्स। LHS में हमारे पास अंडर रूट दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसे स्टूडेंट्स हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अंडर से बाहर हम इसको लिख पाएंगे इस तरीके से 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर होता है, और अंडर रूट से बाहर आएगा हमारे पास कॉस ए।
और इसको हम दोनों टर्म्स के नीचे लिख देते हैं अलग अलग सेपरेटली, तो ये होगा 1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A। 1/cos होता है स्टूडेंट sec A और sin अपॉन cos होता है tan। तो क्या ये RHS है? आइए देखते हैं। ये देखिए sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan, दिस इज RHS, hence it is proved। आइए स्टूडेंट सोल्व करते हैं सेवंथ पार्ट। LHS में हमारे पास है, उसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वेरी फर्स्ट वन, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें हम इसका यूज करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर चलिए डाल देते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ पर। और ये क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 2 - 2 साइन स्क्वायर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास था स्टूडेंट साइन थीटा 1 - 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। साइन अपॉन कॉस तो स्टूडेंट्स टेन थीटा होगा। न्यूमरेटर में इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में जो बच गया है उसमें से स्टूडेंट्स हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो बचेगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, इट वाज एक्चुअली स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर था, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये तो वही टर्म है जो ऊपर लिखी है, पूरी कैंसिल हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। दिस इज आल्सो प्रूव। हमने RHS के इक्वल प्रूव कर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। इसमें हम LHS लेते हैं स्टूडेंट्स, और जैसा कि आप देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू नो इट ऑल दीज फॉर्मूलाज वेरी वेल। तो आइए स्क्वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक 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 स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक, प्लस हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कोसेक ए और साइन ए को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि कोसेक ए इज ए 1/sin ए। सिमिलरली सेक ए इज 1/cos ए, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 बचेगा हमारे पास। और ये देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1। इसके अलावा हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 एंड प्लस 2। अब मैं फिर से बताता हूँ आपको कि ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, 2 + 2 आएगा, तो अब तक हमारे पास क्या आ गया? 5। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 + कॉट स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था। कोसेक स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर। इसको कैसे लिख पाए, चलिए मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। फार्मूले थे हमारे पास स्टूडेंट्स कि 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। जो वेरी फर्स्ट था, चलिए वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हमारे पास पहले से ही नोन है, हम इसको वीडियो लेक्चर नंबर 10 में प्रूव कर चुके हैं।
तो इसी का यूज करके मैंने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डाला है और सेक स्क्वायर ए की जगह पर टेन स्क्वायर ए डाला है। तो लास्ट ये जो इक्वेशन है ये इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास 5 प्लस 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था। देखिए यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था। तो एक बात इजी क्वेश्चन। और स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नाइन्थ पार्ट। एलएचएस में हमें दिया है, एलएचएस में स्टूडेंट्स हम कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ये अब तक आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहली चीज जो हम ज्यादातर क्वेश्चंस में कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया, कि हम सिंपलेस्ट टर्म में लिख देते हैं, जैसे कोसेक को साइन में, सेक को कॉस में, कॉट को टेन में, और कई बार टेन को साइन बाई कॉस में लिख देते हैं, और उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होता है टर्म्स का और आंसर ज्यादातर आ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए और इसको ध्यान रखिए। यहाँ मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में होगा, यहाँ पर मैं लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और जो वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी थी विच वाज कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, उसका अगर मैं यूज करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे पास होता है स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए। ऑलराइट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसमें से एक 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 कॉस और एक साइन न्यूमरेटर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? साइन ए कॉस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सिंपलीफाई हो गया कि क्या यही आर एच एस है, मगर ये तो आर एच एस ही नहीं है। ऑब्वियसली इसमें फर्दर हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करने के लिए हमें आर एच एस को भी सॉल्व। तो अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कब हम क्वेश्चंस में आरएचएस और एलएचएस दोनों को सॉल्व करते हैं और कब सिर्फ एलएचएस से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया, अगर हमने एलएचएस को सॉल्व किया और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गए और फिर भी हमें अगर आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें आरएचएस को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में 10a 1 प्लस 10a। चलिए एलसीएम लेते हैं। आप समझ रहे होंगे एलसीएम लेने के बाद ये आने वाला है 10 स्क्वायर प्लस 1। और हम जानते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1 जो कि डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर। यहाँ नहीं है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि स्टेप के बाद सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 को हम लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक स्क्वायर ए को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो होगा कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस की टर्म कट जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा? साइन ए कॉस ए। अब इसको भी हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। आइए इक्वेशन 1 और 2 पर एक साथ नजर डालते हैं, तो देखिए दोनों सेम है। हेंस LHS is equal to RHS। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको एक काफी इंपॉर्टेंट क्लू दिया है, जो आपको इस क्वेश्चन में और इसके अलावा जो काफी सारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। LHS से शुरू करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, और 10 की जगह लिखते हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। नीचे कॉस कॉट की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। सिमिलरली चलिए स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में होगा फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर, मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है, मगर आएगा आपका यही अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्चुअली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने कौन से पार्ट को किया? हमने ये और ये इक्वल प्रूव कर दिया। चलिए इसका जो एक और पार्ट है
को भी हम प्रूव कर देते हैं, जिसमें उसने हमसे कहा है प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स कि प्रूव करिए 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर। ये किसके? तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 है। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर इससे क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें पता है सेक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक्स स्क्वायर ए माइनस 2 टर्म, और हमारे पास नीचे बच गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? सेक हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 10a को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस अपॉन कोसेक को स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉट। कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ये होगा 10 स्क्वायर। तो देखिए हमने इसको भी प्रूव कर दिया, 10 स्क्वायर ए है, और हमने 1 प्लस वाई टर्म को ही प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों टर्म्स हैं आपस में इक्वल है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।